कहाँ से शुरू करूं? आई एम ब्लैंक. आई एम स्पीचलेस. आई एम ब्रोकन. आई एम स्टन्ड. Doesn't feel real. Feels like yesterday that I started watching football. My first memory of Real Madrid is Luka Modric curling it into the far right in front of De Gea. मेरा बचपन मर गया ऐसा लग रहा है. मेरा बचपन खत्म हो गया. लास्ट ईयर जब टोनी क्रूज गया था तब भी बहुत बुरा लगा था. ना ऐसा लग रहा है तो वो लास्ट स्ट्रॉ होता है ना, एक लास्ट दिन का जिस पे आपकी उम्मीद टिकी हुई रहती है, एक नॉस्टैल्जिया टिका हुआ रहता है, वो भी निकल गया ऐसा लगता है. एंड आई गेस हम सबके लिए वैसे ही हो रहा होगा. Those who have watched him, those who have seen him, even the last game 5 days ago, best player on the pitch, 39-year-old Luka Modric, never dropped in form. एक सीजन जो उसका सिर्फ खराब गया रियल मैड्रिड में, जो पूरे टीम का खराब गया है, was 2018-19. क्रिस्टियानो के जाने के बाद इतना दर्द किसी के जाने का मुझे यही हो रहा है that Luka is leaving. Luka is leaving. There is no remedy for this. There is no painkiller for this. There is no amount of things that you can tell me that will heal me at this point of time. ऐसा हो गया है. Send off एक मैच पहले देना, मतलब लूका ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टे एट द क्लब. बोला मैं कम सैलरी ले लूँगा, मैं बेंच पे बैठ जाऊँगा, मैं बच्चों को कोचिंग दे दूँगा, ट्यूशन पढ़ा लूँगा, आया का काम कर लूँगा, बट मुझे बस खेलने दो. मुझे बस 2026 के वर्ल्ड कप तक बस खेलने दो. मतलब कहाँ कहाँ मैं बोलूँ कि ऐसा प्लेयर जिसने हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं एज अ फॉरेनर, द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री, the greatest midfielder this club has ever seen and this club probably will ever see. My admiration for the sport, my love for the game, my love for this team begins from that guy. Cristiano is always going to be my favorite player, there's no question, but Modric represents Real Madrid for me. और इस मोमेंट में लोग कहेंगे कि उसने, जिसको लगता है कि गोल्स और असिस्ट्स इम्पॉर्टेंट है, विच दे आर, नो डाउट, बट
जादू जो होता है ना, उसका मजा कोई और नहीं दिला सकता। मैजिक इज मैजिक। इसलिए उसे लूका मैजिक कहते थे, इसलिए उसे लूका गॉडरिच कहते थे। बिकॉज वेन ही टर्नड अप, एज डिडंट मैटर, स्टेज डिडंट मैटर, पर्सनैलिटी डिडंट मैटर। सामने कौन खेल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, टीम किस स्टेज में होती थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा प्लेयर, ऐसे इमोशंस किसी प्लेयर के साथ मेरे शायद कभी कनेक्ट नहीं होंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा, मेरा बचपन जुड़ा है उसके साथ। मैं फ़ैन रियल मैड्रिड का वो एक मोमेंट की वजह से भी बना हूँ जहाँ पे उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट वो कर्लर मारा है। अनगिनत गेम्स जो अकेले उसने अपने दम पे खींचा है, मिडफील्ड को खुद से चलाया है। 2014-15 वाला सीजन जहाँ पे वी वर सो गुड, and suddenly we derailed completely. It was because Luka Modric got injured. कई बार हम नॉस्टैल्जिया में जिंदगी भर रहना चाहते हैं। We want to stay in that phase forever in our lives, but वो क्यों नॉस्टैल्जिया दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग है? क्योंकि वो उस मोमेंट में हुआ था, वो आप कभी भी जिंदगी में रिपीट नहीं कर पाओगे। शायद कुछ और चीज आपको नॉस्टैल्जिया दे, लेकिन वो मोमेंट कभी वापस नहीं आ सकता। एंड शायद इसलिए हम सब इतना इमोशनल हो रहे हैं, बिकॉज डिसीजन अगर मैड्रिड बोर्ड का देखा जाए बहुत लॉजिकल है। उनको भी उतना ही बुरा लग रहा होगा। एट द एंड ऑफ द डे दे आर मैड्रिड फैंस एज वेल। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बस कह रहा हूँ कि वो इंसान सिर्फ एक फुटबॉलिंग आइडेंटिटी, एक प्लेयर, बस एक अनदर प्लेयर नहीं था। ही विल बी इन द गोट कॉन्वर्जेशन ऑफ मिडफील्डर्स फॉर एवर। आप अगर बारसा फैन हो तो आपके लिए इनिएस्टा, जावी बड़े होंगे। अगर हम रियल मैड्रिड फैंस हैं, हमारे लिए क्रूस और मॉड्रिच बड़े होंगे। लेट्स नॉट डिबेट दैट। लेट्स नॉट डिबेट कि इसकी लॉन्जेटिविटी ज़्यादा थी, उसकी फिनेस ज़्यादा थी, वो लोग के सक्सेस में क्या हुआ। नहीं, दे आर गॉन, you'll never see them step on the pitch again for the main team of Real Madrid or Barcelona. Now I feel what Barca fans feel when they miss Iniesta or Xavi in their team. I feel their pain. I understand what they brought to this team. हाँ, मेसी जाने का दुख रहेगा, लेकिन उसके पहले जब जावी गया, जब इनिएस्टा अगली सीजन गया, उसका जो दर्द रहेगा वो नहीं जाता दोस्तों। इट्स एच्ड इन योर मेमोरीज, इट्स एच्ड इन यू forever as a football fan. And think of this irony. 26 साल की उम्र में वो रियल मैड्रिड में आया विदाउट एनी ट्रॉफीज, विद 0 ट्रॉफीज। 13 साल के करियर में ही विंस 28 ट्रॉफीज विद रियल मैड्रिड। That is almost 2.1 trophies every season. 2.1 trophies every season. It's crazy for a Tottenham player that's coming from Tottenham. And ironically, uska decision to leave Real Madrid comes a day after Tottenham wins its first cup in 17 years. So this is destiny, this is fate, this is life, where you have to move on. You have to look at the next thing that is possible.
बट क्या कोई प्लेयर मुझे इतनी खुशी देगा जब वो बॉल पे रहता है, जब वो टर्न लेता है, जब आउटर फुट पासेस डालता है, जब कॉर्नर लेता है, जब फ्री किक लेता है, जब सबसे बड़ा मोमेंट जहां पे मैं और कभी भी रोया रहूंगा एज अ मैड्रिड फैन, 92-48। नहीं, शायद नहीं। I'll be happy. I'll always be a Madridista. There is no question about it. But would any player give me that much joy that this golden hair little fellow, this magician, this son of a has brought me? I don't think so. We have witnessed two of the greatest midfielders of this generation together in a team which was probably best in every position possible. For that 5-year stint from 2014 to 2018, where Real Madrid won 4 Champions Leagues, every player in that team that played each position is probably the GOAT in that position, or is in the conversation of being a GOAT. Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Marcelo, Ramos, Pepe, Varane, Carvajal. And some people wouldn't consider him, but as important as he is in Real Madrid's history, Keylor Navas. मैं वो टीम वापस नहीं चाहता, लेकिन उस टीम की एक आखिरी कड़ी सिर्फ कारवाहल हमारे साथ जो बची है. Every year since the last 5 years, we have lost a captain every season. Last year it was Nacho. Prior to that it was Karim. Prior to that it was Marcelo. Prior to that it was Sergio Ramos. The way Real Madrid board has replaced each player has been commendable. Sometimes mistakes, but they learned from it quickly and adapted. All I want to say to Luka, I know शायद आप कभी ये वीडियो नहीं देखोगे, but मैं उम्मीद करता हूँ and someday in my life that I get to interview you. That's my ask from God. That someday in life I get to interview you and tell you what you mean to me. And I'll always love you, Luka. I'll always love you. Luka Modric, the greatest Real Madrid midfielder of all time. Ciao.